ओके चलो ठीक है, क्लास में यहाँ पे सब लोग ध्यान दो। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो है आपका बेसिकली सब्सिडरी बुक्स। अब ध्यान से सुनना, इसके पहले हम लोगों ने रीड किया था जर्नल एंट्री। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जर्नल एंट्री के बाद जो सब्सिडरी बुक है उसमें है क्या। देखो हमने जर्नल एंट्री किया था तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होते थे उसकी हम लोग एक एक एंट्री पास करते थे। और याद होगा हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन किया था, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन थे, याद है कि नहीं। अब तुम ऐसे समझो कि अगर एक महीने के 30 दिन होते हैं, अगर रोज एक एक ट्रांजेक्शन भी हो रहा है, वैसे कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे डेली एक ही ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है जब ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे समझाया भी इसी बात के लिए कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस। जब ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज होते हैं, आपको पता है कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पे एक दिन में एक ही ट्रांजेक्शन होता। हम किसी नॉर्मल कपड़े की दुकान पे भी खड़े हो जाए, ऐसा हो सकता है कि किसी दिन एक भी ग्राहक ना आए, पर किसी दिन ऐसा हो सकता है 10-15 लोग एक साथ आ जाए, राइट। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब ऐसा सिचुएशन होगा, ट्रांजेक्शन जब ज्यादा हो रहे हैं, तो जर्नल में लिखना क्या हमारे लिए सही है कि नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि एक ही बुक में रखने पर वो ट्रांजेक्शन क्या करता है, डिफिकल्ट बना देता है। क्वेश्चन है सर कैसे डिफिकल्ट बनाता, लिखना ही तो है उसमें, क्या डिफिकल्ट क्या। लेकिन अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि मुझे ये बताओ कि आपने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है कितना बेचा इस महीने में, अब इस महीने में कितना बेचा, तो तुम्हें पूरे महीने का रिकॉर्ड पेज पलट के दिखना पड़ेगा कि नहीं दिखना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री में ये इश्यूज होते हैं। प्लस तुमने अगर गुड्स परचेस किया है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए से हमने गुड्स परचेस किया, और हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि एक साथ पूरे साल भर का स्टॉक परचेस कर ले। हम क्या करते हैं 8 दिन 10 दिन 15 दिन जैसा हमारे पास फैसिलिटी होती है उसके हिसाब से हम परचेस करेंगे। अब मान लो तुमने 10 दिन का परचेस किया, यानी हर 10 दिन के बाद परचेस कर रहे हो कि नहीं। अब जब तुम हर 10 दिन के बाद परचेस कर रहे हो, इसका मतलब एक ही पर्सन से ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसी को तुम मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो। तो जब मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो क्या करता है, बर्डन क्रिएट करता है, एक ही नाम के ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो जाते हैं। तो वो सारी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमारे पास क्या बनाया गया, हमको सब्सिडरी बुक्स। क्वेश्चन ये अराइज होता है, अब सब्सिडरी बुक्स क्या है, पहले ये बताओ, ये बात समझ में आया कि नहीं, प्रॉब्लम क्या था जर्नल में, इतना क्लियर है सबको। आगे बढ़े। अब देखो सब्सिडरी बुक्स का इशू कैसा है। सब्सिडरी बुक्स में है क्या, सब्सिडरी बुक्स ऐसा बोलता है कि आपके पास जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए, चाहे एक महीने का लो चाहे एक साल का लो, आप क्या करो, आपको बस एक बात याद रखना है कि जो भी सिमिलर नेचर का है, सिमिलर नेचर समझते हो, सेम ट्रांजेक्शन है। क्वेश्चन है सर सेम ट्रांजेक्शन मतलब जैसे आपने परचेस किया तो जितने भी परचेस वाले हैं, आपने सेल किया तो जितने भी सेल वाले हैं, आपने रिटर्न किया तो जितने भी रिटर्न वाले हैं, ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, सेम सिमिलर ट्रांजेक्शन। मतलब ये है कि सब्सिडरी बुक्स रेफर्स टू द जर्नल बुक, बेसिकली ये भी एक टाइप का जर्नल जैसा ही बुक है, ठीक है। तो जर्नल केप्ट फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, बस याद रखना ये किसके लिए है, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए है। पर वो जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, सिमिलर नेचर का। मतलब ये हुआ कि एक जैसे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे बना दो, वो तुम्हारा बन गया सब्सिडरी बुक। मैं तुम्हें थोड़ा सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे याद होगा जब मैंने जर्नल एंट्री स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि जर्नल जो बुक होता है वो हमारे रफ बुक के जैसा होता है। हम रफ बुक में सब लिखते जाते हैं कि नहीं। अब जैसे देखो इसने ये रफ बुक बनाया है, अब यहाँ पे देखो ये इसमें सब लिखती है, अकाउंट स्टेट इंग्लिश जो भी सब पढ़ा गया सब इसमें छाप देती है। अब इशू क्या होगा कि अगर मैं इससे पूछूं कि बाबा एक काम करो, मुझे ये बताओ कि जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था उसको पेज बहुत टर्न करना पड़ेगा कि नहीं, तो ये इशू था। तो हम क्या करते हैं, जो भी रफ बुक में लिखते हैं उस रफ बुक को बाद में हम फेयर में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं। और फेयर में क्या करते हैं, अकाउंट की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है, अदर सब्जेक्ट का जो नोट्स है उसका अलग होता है। बेनिफिट क्या होगा, ढूंढना आसान होगा, बताना आसान होगा। तो वही यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स का काम होता है। सब्सिडरी बुक्स भी यही करता है कि बेसिकली जो भी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स है उनको एक साथ रिकॉर्ड करना है। तो ये क्या बोलता है, सब्सिडरी बुक्स रेफर्स टू द जर्नल केप्ट फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर, यानी जो एक जैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक जगह पे लिखना या रिकॉर्ड रखना उनका। इतना क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट किसी को, ठीक है। अभी आगे थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, हमें क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स आर अवेलेबल देयर। तो आपको याद क्या रखना है, कितने टाइप की बुक्स अवेलेबल है हमारे पास, 4 टाइप्स की। कितने टाइप्स के अवेलेबल है, 4। कौन कौन से हैं, कैश बुक, गुड्स सब्सिडरी बुक्स मतलब गुड्स रिलेटेड बुक, फिर जर्नल प्रॉपर एंड बिल्स रिलेटेड बुक। अब ध्यान से सुनना, इसमें जो मिस्टेक्स होती है, माइनर मिस्टेक है बट होती हैं, वो क्या है पहले सुनते हैं। सबसे पहले मैं कैश बुक की बात करता हूँ। तो कैश बुक में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है 1 कॉलमनर, मैं इसका आपको पूरा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि ये क्या होता है। एक होता है 1 कॉलमनर,
फिर दूसरे में होता है 2 कॉलमनर और होता है उसके बाद 3 कॉलमनर। ये हमारा आएगा चैप्टर नंबर 7 में। किसमें आएगा? चैप्टर नंबर 7 में। तो हम वहां पे स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। अभी हम फोकस करते हैं गुड्स वाले पे, यानी जो गुड्स रिलेटेड सब्सिडरी बुक्स है उस पर फोकस करते हैं। अब गुड्स रिलेटेड सब्सिडरी बुक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे गुड्स रिलेटेड में भी 4 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन है सर इसमें कौन से 4 होते हैं? तो अगर हम 4 बुक की बात करें तो एक होता है परचेज बुक, फिर एक होता है सेल्स बुक, फिर एक होता है परचेज रिटर्न, और उसके बाद लास्ट कौन सा होगा आपका? सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब आता है वाला क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स आर देयर, तो बेसिकली बच्चे लिखते हैं आंसर 4, वो सबका राइट होता है। लेकिन पूछ लेता है कि नेम इट और स्टेट द नेम, तो स्टेट द नेम में अक्सर वो ये वाला नाम लिखते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। पर मेरा क्वेश्चन क्या ये सही है? मैंने जो क्वेश्चन पूछा पहले उसको सुनो। मैंने पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, तो जब सब्सिडरी बुक्स पूछेगा तो आपको याद रखना है कैश रिलेटेड, गुड्स रिलेटेड, जर्नल प्रॉपर एंड बिल्स रिलेटेड। लेकिन अगर पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स रिलेटेड बुक्स, तब उसमें आपका परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपको याद ये रखना है कि हमारे पास 4 तो हैं और इसमें भी 4 है, लेकिन ये जो 4 है वो इसका पार्ट है। तो हमें पूछा किसका? इसका, तो हमें ये 4 नाम याद रखने हैं। तो याद क्या रखना है कि हमारे पास कितने टाइप के सब्सिडरी बुक्स अवेलेबल है? 4 टाइप के। कौन कौन से 4 टाइप के हैं? पहला है कैश रिलेटेड, दूसरा गुड्स रिलेटेड, तीसरा जर्नल प्रॉपर और चौथा बिल्स रिलेटेड। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना कौन सा इस चैप्टर में। हमारा जो मेन टारगेट होगा, फोकस होगा, वो किस पे होगा? तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पर होगा? गुड्स वाले पे, यानी गुड्स रिलेटेड सब्सिडरी बुक्स पे फोकस करना है। यानी इस चैप्टर में हम बेसिकली 4 बुक्स के बारे में समझेंगे। एक है परचेज बुक, एक है सेल्स बुक, एक परचेज रिटर्न और एक कौन सा आपका? सेल्स रिटर्न। क्लियर है इतना? अब बाकी की बात करते हैं तो जो आपका कैश बुक है वो है चैप्टर नंबर 7, जर्नल प्रॉपर की बात करते हैं तो ये है चैप्टर नंबर 8, बिल्स रिलेटेड बुक की बात करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन है सर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? क्योंकि आज के टाइम में बिल्स ज्यादा कोई प्रिपेयर करता ही नहीं है। ठीक है, बिल्स जो होते थे वो पुराने टाइम में यूज होते थे, अब यूज नहीं होता है। तो जब अब यूज ही नहीं होता तो उसका कोई बुक बनाने की जरूरत है? बुक तब बनता जब उसका यूज होता, राइट? इसीलिए ये हमारे सिलेबस में भी अवेलेबल नहीं है। बाकी बिल्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो आएगा आपका पार्ट 2 में, अभी फिलहाल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि सब्सिडरी बुक्स में कितने बुक्स हैं? कौन से वाली सब्सिडरी बुक्स में? गुड्स रिलेटेड। कौन कौन से बुक है? पहला है परचेज बुक, दूसरा सेल्स बुक, तीसरा परचेज रिटर्न एंड लास्ट वन सेल्स रिटर्न। कोई तकलीफ किसी को? अच्छा, 2 बातें हैं, दोनों अलग अलग है। पहला है सब्सिडरी बुक्स, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी। तो जब पूछेगा टाइप्स ऑफ सब्सिडरी उसमें अलग 4 है और उनका नाम क्या है? कैश रिलेटेड, गुड्स रिलेटेड, जर्नल प्रॉपर एंड बिल्स। क्लियर है इतना? अब इनके बारे में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन जो है वो जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे समझाते जाऊंगा। अभी हमारा फोकस है गुड्स वाले पे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में कि कैसे क्या है। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है, अभी इसको फटाफट लिख लो।